हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से ये अपडेट आई है 30 मार्च 2026 को, यानी कि आज सुबह के लगभग 9 बजे। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते आज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी मार्केट ओपन होने के बाद इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। तो चलो देखते हैं क्या है इस पीडीएफ में। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने वेरियस स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनियों के थ्रू गुजरात की खावड़ा यहाँ पे 700 मेगावाट कैपेसिटी का और राजस्थान की इस कैपेसिटी पे 251 मेगावाट यानी कि टोटल 951 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्रोजेक्ट्स के कमर्शियली ऑपरेशंस किए हैं। और दोस्तों, इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल ऑपरेशनल रेन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 18,933.3 मेगा वैट की, यानी कि 18.9 गीगा वैट की, यानी कि लगभग 19 गीगा वैट की। और दोस्तों, अब हम आगे जाकर इस 951 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्रोजेक्ट्स का ब्रेकडाउन देखने वाली है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने किस सब्सिडरी कंपनी से कितना रेन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑपरेशन किए हैं। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 5 लिमिटेड का इसमें कंट्रीब्यूशन है 50 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी का। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 24 लिमिटेड का इस 951 मेगावाट में कंट्रीब्यूशन है 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स का। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 25 सी लिमिटेड इसका इस टोटल पावर प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन है 225 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 26 ए लिमिटेड का इस टोटल पावर प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन है 300 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट्स का। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी सोलर एनर्जी जोधपुर 6 लिमिटेड का इस टोटल पावर प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन है 25 मेगावाट की हाइब्रिड कैपेसिटी का। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी सोलर एनर्जी बारमर 1 लिमिटेड का 251 मेगावाट कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी का इस टोटल पावर प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन है। और टोटल पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनलाइज किए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अभी 951 मेगा वैट। और दोस्तों, इसी के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल ऑपरेशनल रेन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है लगभग 19 गीगा वैट की। अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का टारगेट है 2030 तक अपनी रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 50 गीगावाट तक बढ़ाने की। और अभी ये कैपेसिटी है लगभग 19 गीगावाट और इसे 2030 तक 50 गीगावाट तक पहुंचाने का कंपनी का टारगेट है। और दोस्तों, यहाँ से एक अंदाजा आता है कि इस कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी जो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वो अभी तक भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी यानी कि 2030 तक भी जबरदस्त तरीके से बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों, अगर यहाँ से ये 2030 का 50 गीगावाट का टारगेट अगर कंपनी को अचीव करना है तो यहाँ से और भी लगभग 2.5 टाइम्स कंपनी को अपनी रेन्यूएबल
एनर्जी कैपेसिटी बढ़ानी होंगी, यानी कि कंपनी को ज़बरदस्त तरीके से अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पे फोकस करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट अचीव करना है 2030 तक, तो और दोस्तों अगर हमने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में अवेलेबल डेटा के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 62.43%, पब्लिक की होल्डिंग है 21.84%, एफआईएस की होल्डिंग है 11.42% और डीआईएस की होल्डिंग है 4.31%। और दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर प्लीजिंग परसेंटेज है 0%। यानी कि दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जो प्रमोटर्स है उन्होंने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन लेने के लिए अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा है, और इसी के चलते अडानी ग्रीन में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0%, ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाकर लगभग 19 गीगावाट कर दी है, और कंपनी का टारगेट है 2030 तक इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 50 गीगावाट करने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।